हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट ऑन फिटनेस। रात को हमने लाइव सेशन शुरू करा है बिकॉज दिन में लाइट थोड़ा परेशान कर रही थी, तो आई कुडंट गेट द टाइम टू स्टार्ट द लाइव वीडियो। हेलो काजल, हेलो आरोही, वेलकम। हेलो अमित। सॉरी आई कांट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट राइट अवे। आप मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। अमित, हेलो नेहा, I'll be there for you. Hello. My ideal Farman. Hello. Nice names guys. Hello Neha. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है Do you have thyroid? यही हमारा टॉपिक है। I don't have thyroid, but yes, there are many people जिनको थायराइड है एंड जिनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एज मच एज वी कैन टॉक हम करेंगे। प्लीज़ दी रिप्लाई मी पर्सनली। आप मुझे मैसेज कर दो नेहा, मैंने आपको रिप्लाई किया नहीं है क्या? आई डोंट नो, बट शायद मेरी आपसे बात हुई है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँगी। आप मुझे एक बार हाय भेज दीजिए ताकि मेरे पास मैसेज की नोटिफिकेशन आ जाए। हेलो सीमू, हेलो बंगाली वेडिंग फोटोग्राफी। व्हाट आर द नेम्स गाइज? कहाँ से आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हो? आप लोग मुझे बता सकते हो। आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आप लोग कहाँ से हो? आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ पे। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियोस कहाँ तक जा रही हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने रिप्लाई नहीं किया है यार। हो सकता है बिकॉज मैं ना ऑफिस करती हूँ, तो कई बार होता है मैं बिजी हो जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ फिटनेस वाला नहीं है मेरे पास रूटीन। मेरा घर है, मैं मैरिड हूँ। ओके, यू आर फ्रॉम एमपी, नाइस। एमपी से मेरा एक फ्रेंड भी है जो मेरा ऑफिस कलीग भी है। ग्वालियर से है वो शायद, हाँ ग्वालियर से ही है। और एक और मेरी फ्रेंड है जो मेरी 14-15 ईयर ओल्ड फ्रेंड है, वो भी ग्वालियर से है एमपी में। तो नाइस टू नो दैट। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। थम्स अप अगर आपको थायराइड है या आसपास कोई ऐसा है जिसको थायराइड की जानकारी चाहिए, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी उन लोगों को शेयर कर सकते हो जिनको थायराइड है और उन्हें फिट होना है, अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, प्लस अपना थायराइड मेंटेन करना है। बिकॉज जितना मैंने सुना है थायराइड कंट्रोल किया जा सकता है, बट थायराइड एक बार हो जाता है तो वो कभी भी वापस आ जाता है, ठीक है। और थायराइड ही एक ऐसा केस है जिसकी वजह से मोस्टली बीमारी हमारे शरीर के घर में लगती है, मतलब हमारे शरीर में लगती है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज और भी बहुत सारी चीजें हैं, पीसीओसी, पीसीओडी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो थायराइड की वजह से एक रास्ता खुल जाता है हमारी बॉडी में उन सब चीजों के अंदर आने का। तो इस केस में मैंने आज सोचा कि हमें इस टॉपिक पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस थायराइड के आ रहे हैं, ठीक है। आई एम ब्लेस्ड, फिंगर क्रॉस्ड, टच वुड, आई डोंट हैव थायराइड, आई डोंट हैव एनी इंटरनल इलनेस फॉर नाउ, बट येस इन फ्यूचर इफ आई वुड हैव, आई वुड नो कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली जब भी किसी को थायराइड होता है, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है आपको वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि थायराइड ना आपका फैट बहुत जल्दी बढ़ाना शुरू कर देता है। बहुतों को ऐसा फैट भी होता है, ऐसा थायराइड भी होता है जो उन्हें पतला कर देता है। तो वो पतला जो करता है वो उनको कहीं ना कहीं उनके फैट को अंदर ही अंदर उनके मसल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। उसके लिए भी वॉक जरूरी होती है। और मेडिसिन जो आपकी थायराइड की मेडिसिन आती है, मेरे को नाम तो नहीं पता, बट देर आर पीपल आई हैव सीन जो मेडिसिन खाते हैं, खाली पेट खानी होती है मॉर्निंग में, वो मेडिसिन ज़रूर खाएं, ठीक है। वो डॉक्टर एडवाइसेबल है, तो मैं उसको कभी मना नहीं कर सकती, आप उसको खाएं। लेकिन साथ साथ हमें और क्या करना है जिसकी वजह से हमारा थायराइड ना बढ़े, वो हम बताते हैं। सबसे पहले हम अंडर एक्टिव थायराइड की बात करते हैं, जिनको थायराइड तो है बट वो अभी उतना नहीं है जितना उनको होता है, मतलब जितना उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट कर सके, बट हाँ धीरे धीरे वो बढ़ सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म, अंडर एक्टिव थायराइड, इसमें हमें सबसे पहले हमारा आयोडीन, एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन बट अवॉइड एक्सेसिव इनटेक, सोर्सेज इंक्लूडिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट, सीवीड, fish, dairy and eggs. So basically
आपको एक्सेसिव इंटेक हमेशा, एक्सेसिव तो खैर हमेशा ही मुझे पता है कि, और मैं आपको बोलूँगी भी, किसी भी चीज़ की अत कर देना आपकी शरीर में बीमारियों का घर करना होता है, ठीक है। आप अत करके डाइट फूड भी खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे, ठीक है। हर चीज़ का एक लिमिटेड अमाउंट होता है जो आपको सेट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको आयोडीन लेना चाहिए, जैसे कि इंक्लूडिंग आयोडाइज सॉल्ट होता है, सी वीड होते हैं, फिश, डेयरी, एग्स। जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं सिर्फ, वो डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट ले सकते हैं। आयोडाइज सॉल्ट्स में आई वुड प्रेफर अपने घर में सिर्फ पिंक सॉल्ट लाना शुरू कीजिए। जो टाटा का पिंक सॉल्ट आता है ना, आप वो वाला शुरू कीजिए, वो बहुत अच्छा है। आई हैव बीन यूजिंग सिंस 2020, 5 ईयर्स मुझे हो चुके हैं पिंक सॉल्ट यूज़ करते हुए। और पिंक सॉल्ट गाइस बहुत अच्छा है, व्रत का सॉल्ट होता है ये, आपके लिए हर चीज़ से बेटर सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलेनियम, सपोर्ट्स थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म, फाउंड इन ब्राज़ील नट्स, सनफ्लावर सीड्स, फिश एंड होल ग्रेन्स। सो सनफ्लावर सीड्स, जो लोग वेज खाते हैं मैं उनका बता देती हूँ, वो सनफ्लावर सीड्स खा सकते हो, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, अमेजोन पे मिल जाते हैं। एंड ब्राज़ील नट्स खा सकते हो। ब्राज़ील नट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, लेट मी चेक। इन हिंदी त्रिकोण फल कहते हैं इसको। ये थोड़ा बादाम की शेप में आपको मिलेगा, जब आप इसको फोड़ोगे तो आपको ये बादाम की शेप में मिलेगा। 1 या 2 भी लीजिए, काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ ब्राज़ील नट होता कैसा है। लेट मी डू दिस बैक कैमरा, सी ये होता है ब्राज़ील नट्स। थोड़ा थोड़ा आपको ये किसकी तरह दिखेगा, बादाम की तरह दिखेगा, जैसे बादाम के छिलके उतार देते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा उसकी तरह दिखता है। सी ये होते हैं ब्राज़ील नट्स, ठीक है। ये हल्के हल्के बादाम की तरह दिखते हैं, तो ये आप खा सकते हो, ठीक है। सनफ्लावर सीड्स खा सकते हो, उस सनफ्लावर सीड से दिमाग भी बहुत तेज होता है, तो वो तो खाने चाहिए आप लोगों को। फिर है जिंक, जिसमें इंक्लूड होता है, आपको जिंक लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, फाउंड इन बीफ, चिकन, शेलफिश, लेज्यूम्स एंड नट्स। सो जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेरियन है, वो लेज्यूम्स और नट्स खा सकते हो। एंड विटामिन डी आप लोगों को लेना चाहिए, जैसे कि लो लेवल कैन इम्पैक्ट थायराइड फंक्शन। सोर्सेज इंक्लूड फैटी फिश, फोर्टिफाइड डेयरी एंड एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। सो बेसिकली सबसे इजी फ्री तरीका आपको बताती हूँ, थोड़ी देर धूप में बैठना शुरू कीजिए, धूप में निकलना शुरू कीजिए। विटामिन डी ज़रूरी होता है थायराइड के लोगों के लिए, तो चाहे आप 10 मिनट के लिए पूरा दिन में 24 घंटे में 10 मिनट अपने आप को कैडी धूप लगवाइए, बट लगवाइए, ठीक है। सनलाइट ज़रूरी है आप लोगों के लिए। विटामिन B12, ये तो आजकल नॉर्मल ही चल रहा है, किसी की बोन पेन होता है, कुछ होता है, तो B12 तो हर कोई देता ही है, बट हाइपर थायराइडिज्म के लोगों को B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। सो ये एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि मीट में, एग्स में, डेयरी में, तो आप B12 लेना शुरू कर सकते हो। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, बट मैं यहाँ पर आपको नेचुरल रेमेडी बता रही हूँ, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। ओके, अब आपको है एक चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब चीज़ें आप मत खाइए थायराइड में। इनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपके थायराइड के फंक्शन और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बढ़ जाएंगे, आपका थायराइड बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको मोटापा या ज़्यादा पतलापन आना शुरू हो जाएगा। ग्लूटेन फ्री डाइट लीजिए गाइस। ग्लूटेन फ्री डाइट्स में आपको एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप कोई चीज़ ग्लूटेन फ्री लेते हो ना, आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए आपको ग्लूटेन फ्री चीज़ें खानी चाहिए। फाइबर एक नॉर्मल लोगों को भी लेना चाहिए, फाइबर रिलेटेड फ्रूट्स, फाइबर रिलेटेड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब चीज़ें आप लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन आपके स्टूल बहुत ईजिली पास होंगे, तो ये सब आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हेल्दी फैट्स, जैसे कि अवाकाडो, ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, ये सब आपको लेना चाहिए, रादर गोइंग विद रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या फिर और भी तेल होते हैं, उन तेल को ना लेकर आप लोग एक हेल्दी तेल लीजिए। और सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं, गाय का घी लीजिए,
कुछ मत करिए, गाय का घी लीजिए। ऑलिव ऑयल से बहुत सस्ता आता है। ऑलिव ऑयल 1600-1700 रुपये किलो आता है, जो कि अच्छा ऑलिव ऑयल होता है। जैसे फिगारो का बहुत अच्छा ऑयल जो होता है वो 1700-1800 रुपये किलो आता है। लेकिन अगर आप गाय के घी की बात करें तो वो 600 और 700 रुपये किलो से शुरू होता है। तो आप उसी रेट में 3 किलो तक घी खरीद सकते हो और उसी घी में आप सब कुछ बनाइए। अपनी सब्जी उसमें बनाइए, रोटी उसी पे लगाइए, सब्जी में खाइए, दूध में खाइए, चाय में खाइए, कॉफ़ी में खाइए। घी हर चीज़ में ले सकते हो। घी से बहुत अच्छी आपकी जो स्टूल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्टूल बहुत अच्छे से पास होते हैं। अब ओवर एक्टिव थायराइड की बात करते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी उन लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी ना बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जिसमें आप लीफी ग्रीन, फोर्टिफाइड फूड, सप्लीमेंट, ये सब चीज़ें आप खा सकते हो। आयोडीन रिच फूड थोड़ा सा कम कीजिए। अंडर एक्टिव को भी आयोडीन कम करना है। पहली लाइन में बताया था एक्सेसिव इनटेक नहीं करना है, तो सॉल्ट जितना कम हो सके लेना है, बट सॉल्ट लेना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको पिंक सॉल्ट की सलाह दे रही हूँ। गोइंग विद ब्लैक, नॉट ब्लैक, आई एम सॉरी, वाइट सॉल्ट। वाइट सॉल्ट मत लीजिए गाइस, वाइट सॉल्ट प्योर नहीं होता, इसीलिए बहुत सस्ता आता है, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। बट आप पिंक सॉल्ट लीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट ज़्यादा सॉल्ट मत लीजिए, ज़्यादा सॉल्ट से आपकी बोन्स बहुत हल्की हो जाती हैं। ये ट्रूथ है, ये साइंटिफिक है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाइए। एंटीऑक्सीडेंट तो हर किसी को खाने चाहिए, जिसके वजह से हमारी पानी की कमी पूरी हो जाती है। मोस्टली कई बार ऐसा होता है, हम लोग बाहर हैं, हम लोग पानी प्रॉपर नहीं पी पाए या पानी अवेलेबल नहीं है, बट एटलीस्ट हम पूरा दिन में, जैसे मेथी के सीड्स में आप लोगों को बताती हूँ, या साइट्रस फूड में आपको बताती हूँ, जैसे लेमन हो गया, वाटरमेलन हो, नॉट वाटरमेलन, आई एम सॉरी, ग्रेप्स हो गया, और मौसमी हो गया, ऑरेंजेस हो गया, आप ये सब चीज़ें ले सकते हो। लीफी ग्रीन्स वगैरह ले सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हाई प्रोटीन फूड आपको ज़रूरी है मसल लॉस को वापस लाने के लिए, जिसमें आप डेयरी, लेज्यूम, दाल वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हो गाइस। बट सब कुछ लिमिटेड लेना है। ऐसा नहीं दाल खानी शुरू करी तो भाई साल भर दाल ही खा रहे हो, फिर तो प्रोटीन बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रेशन सबको जरूरी है, सिर्फ थायराइड वालों को ही नहीं, सबको जरूरी है। हाइड्रेटेड रहिए गाइस, गर्मी हो या सर्दी, पानी पीते रहिए। ओके, कैफीन वगैरह थोड़ी कम कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको थायराइड है तो कॉफ़ी वगैरह कम लीजिए, चाय कॉफ़ी को कम कर दीजिए, उसकी जगह पे हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए। हाय क्वीन एंजल लाडो, जो मेथी का पानी मैं प्रेफर करवाती हूँ या करती हूँ अपने ऊपर भी, वो ये करती हूँ, इस टाइम मैं भिगो के रख देती हूँ नॉर्मल पानी में, बिकॉज अभी गर्मियाँ हैं, ठीक है। नॉर्मल पानी में 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच मेथी का दाना भिगो दीजिए, पूरा टाइम उसको रात को भिगोने दीजिए। जैसे ही आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आपका मेन पॉइंट वही है, जब भी आप कुछ मुंह में दे रहे हो, सबसे पहले आपका मेथी का पानी और उसके सारे सीड्स चबा के आपको खाने हैं। एंड उसके 10-15 मिनट बाद से अपनी आप नॉर्मल डाइट शुरू कर सकते हो, नॉर्मल ईटिंग हैबिट शुरू कर सकते हो, जो भी आप खाते हो। सर्दियों में इसका थोड़ा सा उल्टा कर सकते हो। सर्दियों में सीड्स बहुत जल्दी फूलते नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी होता है, तो आप पानी को बॉईल करके तब उसको रखिए, और सुबह उठ के उसको नॉर्मल हल्का सा ल्यूक वार्म कर लीजिए, जितना आपकी फिंगर उसमें डिप हो पाए और आपको गर्म ना लगे, उतना करके आप पानी पी लीजिए, ठीक है। जिसको मेथी के दाने कड़वे लगते हैं चबाने के लिए, उसके लिए सब्स्टिट्यूट ये है, नॉट सब्स्टिट्यूट, उसके लिए एक एड ऑन है इसमें, कि मेथी के साथ साथ आप एक अलग बाउल में किशमिश भिगो दीजिए, और किशमिश का पानी और मेथी का पानी दोनों मिक्स कर लीजिए, और जो सीड्स हैं, मेथी के सीड्स और किशमिश के सीड्स दोनों को मिक्स कर लीजिए। तो मेथी और किशमिश का पानी पहले पी लीजिए, फिर उसके बाद मेथी और किशमिश को मिक्स करके चम्मच से खा लीजिए। आपको मेथी का पता भी नहीं चलेगा, और आपकी बॉडी में इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब वेट लूज करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। जनरल टिप्स देते हैं अब इसी टॉपिक पे, थायराइड वाले लोगों के लिए। बैलेंस डाइट हर किसी को ज़रूरत है। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उसी टॉपिक पे बताती हूँ कि जो डाइटिशियंस होते हैं ना, वो लोग आपको बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, टाइम पे खाना खाना सीखिए, टाइम पे सोना सीखिए, बट हम सबको पता है गाइस ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाता आज के टाइम में टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम पे खाना, नहीं।
बड़ा मुश्किल है। और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो लोग इन लॉज के साथ रहते हैं, या फिर जिन लोगों के बहुत सारे बच्चे हैं, बस बहुत सारे, एक भी बच्चा हो वो बहुत सारे के लायक हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली जब भी आपको भूख हो आप तब खा सकते हो, ठीक है। तो जब जब आपको भूख हो खाइए हेल्दी, और जब भूख हो तब खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको हर 2 घंटे बाद खाना ही खाना है। हो सकता है आपने जो 2 घंटे पहले खाया उसमें आपकी एपिटाइट इतनी ज़्यादा कंट्रोल हो गई है कि आपको 4 घंटे तक भूख नहीं लग रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि डाइटिशियंस के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करके आपको 2 घंटे के बाद खाना ही खाना है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब आपको भूख हो तब खाइए और हेल्दी खाइए। नेक्स्ट है आपका रेगुलर मील्स। ऑफ कोर्स जब भी आप खा रहे हो उस चीज़ को रेगुलर रखिए। इस तरीके से मत रखिए कि अभी आप जंक खा रहे हो फिर आपने हेल्दी खा लिया, फिर जंक फिर हेल्दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके थायराइड पे उससे। प्रोसेस फूड को लिमिटेड कर दीजिए। वो तो सबको ही कर देना चाहिए, चाहे वो फिटनेस की जर्नी पे हो या ना हो। डाइट आपको अच्छी रखनी ही चाहिए। सारा प्रोसेस फूड आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है। अगर आज थायराइड नहीं है तो हो सकता है कल हो जाए, वी नेवर नो, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड ऑलवेज, ठीक है। सिर्फ यही पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती थी एज अ थायराइड पेशेंट। अगर आप लोग हैं तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या फिर इन सब चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं जो ग्रैब करने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल। सो जिन लोगों को इंस्टाग्राम नहीं पता है, नहीं चलाते हैं, वो लोग यूट्यूब से भी मेरे चैनल पे शेयर कर सकते हैं उन लोगों को ये वीडियो, ताकि वो अपना थायराइड घर पे कंट्रोल करना शुरू करें। प्लस थायराइड की जो मेडिसिन होती है जो खाली पेट हमें मॉर्निंग में लेनी चाहिए, जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। ऑफकोर्स जब आपको थायराइड हुआ है तो आपको पता है ना कि आपको थायराइड डॉक्टर से ही पता चला है, खुद से तो पता नहीं चला। जब तक आपने चेक नहीं कराया आपको कैसे पता कि आपको थायराइड है या नहीं है। तो जब आपके पास आप डॉक्टर से मिले हो तभी तो आपने डॉक्टर से बोला है ना कि हाँ मुझे थायराइड हो गया है, डॉक्टर ने बोला आपको थायराइड हो गया है, तो मेडिसिन दी होगी। उस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्वेलिंग, ये जो गर्दन है इसकी ये जो स्किन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लटकना, या फिर पीछे का फैट बहुत ज़्यादा, या ऐसे स्लाउच हो जाना, या थाइस का फैट बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं थायराइड में भी। हर किसी की बॉडी एक अलग तरह से रिएक्ट करती है। हेलो जया तिवारी, हेलो डिम्पी, ओके गाइस। सो हेलो नम्रता। सो हम लोग एक्चुअली में हर चीज़ घर में ही ठीक कर सकते हैं, बट ये होता है कि हमें ना कुछ ऐसे रामबाण इलाज चाहिए होता है, ऐसे चुटकी वाला इलाज चाहिए होता है कि बस चुटकी बजाई चीज़ें ठीक हो गई। बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी। आपको हर चीज़ के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम चलनी चाहिए। रादर आप बूढ़े हो, आप बच्चे हो, आप जवान हो, कोई भी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ गुड डे, बाय बाय।